ये चारों किसी भी काम को पूरा आखिरी समय पर ही करते थे। पढ़ाई भी ये चारों परीक्षा के अगले दिन ही किया करते थे। इसी वजह से उनका कोई भी काम अच्छे से ख़त्म नहीं होता था और परीक्षा में भी उन्हें इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते थे। इसी हॉस्टल में एक शिक्षक ऐसे थे जो कि इन चारों दोस्तों को अच्छे से जानते थे। शिक्षक जब जब इन्हें पढ़ाने आते थे तब वे अपने साथ एक तांबे का लोटा रखते थे जिसमें वो पानी पिया करते थे। इस शिक्षक को एक आदत थी कि वो अपने तांबे का लोटा हर रोज़ मांजते थे। इसी वजह से उसका तांबे का लोटा हमेशा चमकता रहता था। एक दिन जब ये शिक्षक हर रोज़ की तरह अपना तांबे का लोटा मांज रहे थे तब इन चारों दोस्तों ने शिक्षक को देखा और उनके पास जाकर उनसे पूछा कि गुरुजी, आप यह लोटा हर रोज़ क्यों मांजते हो? हफ्ते में या महीने में एक बार मांजो तो भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है? पहले तो शिक्षक ने इन चारों की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम चारों शायद सही कह रहे हो। मुझे यह तांबे का लोटा हर रोज़ नहीं मांजना चाहिए। अब से मैं इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मांजा करूँगा। फिर शिक्षक ने कहा, अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? चारों ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम इसे हफ्ते में एक बार मांज दोगे। चारों ने खुशी खुशी इस काम के लिए हाँ कर दिया। एक हफ्ते के बाद शिक्षक ने अपना तांबे का लोटा इन चारों को मांजने के लिए दिया। तांबे के लोटे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसमें अब वह चमक नहीं रही थी जो तब रहा करती थी जब शिक्षक उसे हर दिन मांजा करते थे। उन चारों में से एक दोस्त ने लोटे को मांजना शुरू कर दिया। बहुत देर तक मांजने के बाद भी उसमें वह चमक नहीं आई जो पहले थी। बाद में एक एक करके बाकी के 3 दोस्तों ने भी इसे मांजा, तब जाकर कहीं वो लोटा चमका। शिक्षक को लोटा वापस करते हुए चारों दोस्तों ने यह माना कि इसे हर दिन मांजने में ही समझदारी है। ज़्यादा दिन हो जाने पर अपनी चमक खो देता है और ज़रूरत से ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ती है। शिक्षक ने चारों दोस्तों को अपने पास बिठाया और उन चारों को समझाया कि देखो बच्चों, यह लोटा हमारा शरीर, दिमाग और हमारे विचार, इन सब का प्रतिबिंब है। जिस तरह से लोटे को हमेशा चमकता रखना है तो उसे निरंतर धोना जरूरी है। इसी तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए किताबें पढ़ना और विचारों को साफ रखने के लिए मन को कंट्रोल करना अति आवश्यक होता है। उन चारों दोस्तों को अपने शिक्षक की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। उन चारों ने अपने सभी काम नियमित और समय पर करना शुरू कर दिया। फिर वो चारों कभी भी किसी भी काम में या फिर परीक्षा में असफल नहीं हुए। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह हर दिन निरंतर कोई काम करने से हम उसमें माहिर हो जाते हैं और फिर हमें उस काम में कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।